सामान्य रूप से सजगता की कुछ ऐसी अवधारणा है कि व्यक्ति जब बहुत सजग होने लगता है तो उसे लगता है कि वो कुछ ड्राई हो रहा है, वो कुछ शुष्क हो रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो प्रेम पूर्ण अब नहीं हो पा रहा है, उसके भीतर की तरलता जा रही। एक जागा हुआ व्यक्ति जब वो जागरण का प्रयास कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है जैसे हर व्यक्ति से अब उसका कोई संबंध नहीं रह गया है, वो सबसे अलग हो गया है। जब प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है या नहीं? इसीलिए सजगता के बारे में एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में आया कि सजग अगर हम होने का बहुत प्रयास करेंगे तो जीवन का रस खो जाएगा, हम फिर जीवन का रस नहीं ले पाएंगे। क्योंकि अभी तुम किसी बात में रस ले रहे हो और तुम अचानक उसमें जागना प्रारंभ कर दो तो तुम्हें लगता है कि फिर उस बात का रस नहीं रह जाएगा। इसीलिए एक और बात चल निकली कि भक्तों ने कहा, जो भक्ति की धारा में बहने वाले लोग हैं, जो प्रेम पूर्ण लोग हैं, उन्होंने कहा कि सजगता हमारे लिए किसी काम की नहीं। हम तो दीवाने हैं, हम तो बेहोशी में रस लेते हैं। और यहाँ पर यही एक भ्रमपूर्ण स्थिति थी जिन्हें उन्होंने नहीं समझा कि सजगता ऐसी नहीं थी कि उसमें तुम्हारी संवेदनशीलता खोए। वस्तुतः सजगता के माध्यम से ही तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ रही थी। एक भक्त एक चरम संवेदनशील घटना है। क्या बिना संवेदनशीलता के कोई भक्त हो सकता है? क्या केवल एक मूर्ति रख लेने से, उसको अगरबत्ती दिखा देने से, उस पर कुछ फूल चढ़ा देने से कोई भक्त हो जाता है? या अच्छे संगीत में और अच्छे स्वर में कुछ भजन गा लेने से कोई भक्त हो जाता है? या केवल भक्ति की बातें करने से कोई भक्त हो जाता है? भक्त कब जन्मता है? जब संवेदनशीलता इतनी गहरी हो जाती है कि तुम्हें पत्थर में भी प्राण धड़कता हुआ अनुभव में आने लगता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि ये जो पत्थरों की प्रतिमाएं बनाई गईं, इनका और कोई मतलब नहीं था। इनका केवल इतना ही मतलब था कि ये पत्थर भी इतना संवेदनशील हो सकता है जितना परमात्मा। ये इशारा, ये नहीं कि वो परमात्मा है। एक प्रेमपूर्ण व्यक्ति वहाँ भी संवेदनशीलता का विकास कर लेता है जहाँ आम व्यक्ति के लिए बहुत कम संभावना होती है। तो वस्तुतः जब तुम सजगता में यात्रा करो तो तुम्हें अपने भीतर से सारे विभाजन गिराने होते हैं। ध्यानी का, भक्त का, योगी का कहीं कोई विभाजन नहीं है। केवल एक ही तत्व है सारे धर्म में। अगर सारे धर्मों को एक शब्द में समेट कर रख दिया जाए और फिर सारे शब्द खो जाएं और एक शब्द बचे सजगता, तो इस सजगता के शब्द से फिर से सारे धर्म जन्म जाएंगे, सारी ध्यान विधियां जन्म जाएंगी, जितने साधना के मार्ग हैं सब जन्म जाएंगे। ये शब्द एटॉमिक है और जब तुम्हारे भीतर घटता है तो एटॉमिक एक्सप्लोजन की तरह से ही एक्ट करता है। परमाणु विस्फोट की तरह से ही तुम्हारे भीतर काम करता है। सजगता जब तुम्हारे भीतर घटना प्रारंभ होती है तो उसके पीछे भी एक चेन रिएक्शन, एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। परमाणु विस्फोट में भी तो ऐसा ही होता है। तो सजगता का छोटा सा जो परमाणु है तुम्हारे भीतर जब विस्फोटित होता है, एक्सप्लोड होता है, तो एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया चलती है जिसमें तुम्हारा पूरा जीवन रूपांतरित होता है।